क्या आपने कभी सोचा है कि पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा हर हिंदू भक्त के दिल में इतनी खास जगह क्यों रखती है? मैं आपके साथ इस भव्य त्योहार के पीछे की खूबसूरत पौराणिक कहानी और परंपराएं शेयर करता हूं। सिंपल, पवित्र और बहुत इंस्पायरिंग। कहानी तब शुरू होती है जब भगवान कृष्ण ने द्वारका में अपना अर्थली रूप छोड़ दिया था। जब वे समुद्र में लीन हो गए तो उनके पवित्र बोन्स ही बचे, जिन्हें नविक कहते हैं। माना जाता है कि यह नीलमधव का एक रूप है। अब पुराने समय में मालवा के राजा इंद्रद्युम्न ने अपने सपने में इस नीलमधव का एक दिव्य दर्शन देखा। उन्हें ढूंढने के लिए राजा ने एक गहरी तपस्या शुरू की। सालों की भक्ति के बाद आखिर में उन्हें वह पवित्र अवशेष समुद्र से निकलता हुआ मिला। बहुत आदर के साथ राजा इंद्रद्युम्न ने पुरी में एक सुंदर मंदिर बनवाया और उस अवशेष को अंदर स्थापित किया। अब यहां से कहानी और मैजिकल हो जाती है। किंवदंती है कि भगवान विष्णु खुद एक बढ़ई के रूप में आए। उन्होंने जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनाने का वादा किया, लेकिन एक शर्त रखी, 27 दिनों तक कोई भी मंदिर के दरवाजे न खोले। लेकिन आप जानते हैं कि ह्यूमन हार्ट कैसा हो सकता है। रानी गुंडीचा इंतजार न कर सकी और 14वें दिन दरवाजे खोल दिए। मूर्तियां अधूरी थीं। जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के हाथ और पैर अधूरे थे। तभी एक सेलेस्टियल आवाज ने घोषणा की, यह मेरी दिव्य इच्छा है, मुझे इसी रूप में पूजो। और इस तरह ये यूनिक मूर्तियां आज भी पूजी जाती हैं, जो हमें फेथ, पेशेंस और सरेंडर की याद दिलाती है। अब रथ यात्रा की परंपरा कैसे शुरू हुई? कहा जाता है कि एक बार भगवान जगन्नाथ ने अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपने जन्म स्थान मथुरा जाने की इच्छा व्यक्त की। पुरी में यह यात्रा हर साल एक सिंबॉलिक प्रोसेशन के रूप में मनाई जाती है। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन तीनों भाई बहनों को भव्य रथों पर बिठाकर मुख्य मंदिर से गुंडीचा मंदिर ले जाया जाता है, जिसे उनकी मौसी का घर माना जाता है। 9 दिनों के बाद वे एक वाइब्रेंट प्रोसेशन में वापस आते हैं, जिसे बाहुड़ा यात्रा कहते हैं। हर देवता का एक यूनिक रथ होता है। जगन्नाथ का नंदी घोष 16 पहियों वाला लाल और पीले रंग का, बलभद्र का ताल ध्वज 14 पहियों वाला लाल और हरे रंग का, और सुभद्रा का दर्पदलन 12 पहियों वाला लाल और काले रंग का। इसे दुनिया का सबसे बड़ा रथ उत्सव माना जाता है। लाखों भक्त इकट्ठा होते हैं। हर कोई पवित्र रथों को खींचने की उम्मीद करता है, यह मानते हुए कि रस्सियों को छूने से भी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष मिलता है। तो अगली बार जब आप जगन्नाथ रथ यात्रा देखें तो याद रखें, यह सिर्फ परंपरा से बढ़कर है। यह एक लिविंग मिरेकल है, प्यार, विश्वास और लिबरेशन की आशा का प्रतीक है। अगर आपको यह कहानी